तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इतना, फ्लक्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो करते हैं। तो ये मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में क्या बोला? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी प्रॉब्लम ही है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, अच्छा तो पहले ही मैं बोल देता हूँ कि इस पे जो फ्लक्स हम निकालें, इसमें टोटल कितने साइड है, कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। ठीक है, बट फ्लक्स जो यहाँ से हम निकालेंगे, फ्लक्स केवल 2 सरफेस के लिए ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 4000 x स्क्वायर आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये सरफेस, इस सरफेस और इस सरफेस को ही क्रॉस करेगा, और सामने पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे जो सरफेस है उससे नहीं क्रॉस होगा। इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा 4 सरफेसेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो हम क्या कंसर्न होगा? हमें इस सर्विस नंबर 1 और इस सर्विस नंबर 2 से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, द फ्लक्स विल बी द सम ऑफ फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस। अब चैलेंजिंग पार्ट क्या है? अब चैलेंजिंग पार्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या प्रॉब्लम है? आराम से हो जाएगा। देखो फर्स्ट सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट सरफेस। ठीक है, अच्छा फर्स्ट सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगा 4000। फर्स्ट सरफेस ये एग्जैक्टली वाई जेड प्लेन में ही है, वाई जेड प्लेन में होगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। 0 मतलब फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स होगा डायरेक्ट 0। समझ में आया? ओके, अब देखो सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, ई वेक्टर क्या है, फॉर्मूला क्या है? 4000 एक्स स्क्वायर आई कैप। अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो वोल्ट पर वोल्ट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर? और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वोल्ट मीटर में दिया हुआ है। समझ में आया? तो पहले इसको कैलकुलेट करो, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर है ना? वोल्ट पर मीटर। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4000 ठीक है, इनटू इनटू इस सरफेस का जो डिस्टेंस है कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब का क्या है, क्या बोला? क्यूब का जो साइड है वो क्या? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके, तो इसको इसको पहले क्या करो? हाँ, तो 20 सेंटीमीटर करो इसको। 20 0.2 होल स्क्वायर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये क्या है? 0.2 है ना, क्योंकि ये वैल्यू कितना किस में दिया हुआ है? एसआई में। तो इसको एक्स का वैल्यू भी मैंने यहाँ पर क्या पुट किया? एसआई में ही पुट किया। ठीक है, अच्छा और वैसे ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ऐसे ही करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा? 4000 इंटू 2/100, 4000 इंटू 4/100 इंटू, हाँ
तो 1 2 160 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर सॉरी बट इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर में करो, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में करने से कैसे होगा, तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करने पर क्या हो, कैसे हो जाएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, तो होगा 1.6 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.6 वोल्ट पर सेंटीमीटर और डायरेक्शन क्या है, अलोंग आई कैप। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस phi2 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्या है देखो, ये क्या है 1.6 समझ में आया। क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप, डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप डॉट डॉट एरिया, हर क्यूब का हर एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर होते हैं, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो कितना होगा 20 इंटू 20 सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है, आई कैप। तो 1.6 आई कैप खत्म इंटू 400, तो 6.4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 640 वोल्ट सेंटीमीटर, ठीक है। इससे फ्लक्स तो सेकंड सर्विस, देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi2, तो कितना होगा 640 ही रह जाएगा, समझ में आया। तो जो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा 640। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेंस की और एडवांस के और बहुत सारे प्रॉब्लम, ये तो मीडियम और इजी टू मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, और बहुत प्रॉब्लम है वो मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा समय करके, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। हेलो एवरीवन, देखो हमने जो एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ठीक है, फ्लक्स से प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है, ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। ये मेंस में आया है, किस साल आया था ये, 2023 में आया था ये, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, एज शोन इन फिग सॉरी सॉरी क्या बोला, एज शोन इन फिगर ए क्यूब लाइज इन द रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन पर कूलम। अच्छा, the magnitude of charge within the of cuboid is n epsilon naught coulomb, the value of n, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अगर अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे तो आधा प्रॉब्लम तो वहां ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये भी डिटेल ही मैं एनालिसिस करके कराऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट भी किया जा सकता है बट मैं नहीं कराऊंगा ये डायरेक्ट, क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा।
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ये कितना है 1,0, ये कितना है 1,0,0, ये क्या है 0,2,0 और ये क्या है 0,0,3, ठीक। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना दिया हुआ है रीजन का, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2x² i कैप -4y j कैप +6k कैप, ठीक है। और कितना है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड इज, कितना दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना दिया है q इज इक्वल टू n एप्सिलॉन नॉट, कितना दिया हुआ है, फाइंड n की वैल्यू को पूछा है। ओके, डायमेंशन 1/2/3, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब करते हैं, देखो क्या बोला। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, देखो q इज इक्वल टू n एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि q इज इक्वल टू n एप्सिलॉन नॉट, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, n इक्वल टू कितना आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ में आया। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना पड़ेगा। तो इसका देखो, अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या वेरी कर रहा है, क्योंकि इस पर क्या है एक्स है, वेरिएबल है। वाई डायरेक्शन में क्या वेरी कर रहा है, और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। इसके मतलब ये जो एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कांस्टेंट है, ठीक है, 6 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, तो एक एक करके हर एक सरफेस के लिए, एक एक करके हर सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ओके, तो फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ओके, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बोलो, 2x² i कैप -4y j कैप +6k कैप डॉट ए क्या है, ए बी सी डी सरफेस के एरिया होगा, ए बी सरफेस के क्या होगा, एरिया होगा, ये होगा ए बी सी डी सरफेस के एरिया। ये कितना है एरिया, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां से ये इतना, देखो यहां से इतना कितना है 1 मीटर, और ये कितना है, ये हाइट कितना है h 3, ठीक है ना। तो 1 इंटू 3, इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 3 3, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैंने जो +12 में जो लेक्चर है उसमें मैं बोला था कि जो डायरेक्शन होते हैं क्लोज सरफेस के, जो डायरेक्शन होते हैं हमेशा अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। तो इसके माइनस j कैप डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है, माइनस। तो इसको कैलकुलेशन कर दे कितना आएगा, 3 को माइनस माइनस प्लस 12y। ओके, अब देखो, अब अच्छी तरह से देखो, वाई जेड एक्स जेड प्लेन में एबीसीडी जो एरिया है किस प्लेन में है, एबीसीडी एरिया एक्स जेड प्लेन में है, और एक्स जेड प्लेन में वाई का वैल्यू कितना होते हैं, वाई की वैल्यू कितने होते हैं 0। तो फ्लक्स थ्रू एबीसीडी सरफेस इज इक्वल टू 0, समझ में आया। नेक्स्ट, फ्लक्स थ्रू, ये इससे निकाला है, अब इससे निकालो, ठीक है। ये है सरफेस का डायरेक्शन एन कैप, तो फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, फॉर्मूला तो वही है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। वीडियो देखो,
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4yj कैप प्लस 6k कैप डॉट, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया कितना सेम ही होगा ना, 3। बट देखो इस एरिया का जो डायरेक्शन है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, एलॉन्ग वाई कैप, मैंने इसका मतलब क्या होगा, ये 3j कैप, ठीक है। किस एरिया को हमने लिया, इस एरिया को, समझ में आया क्या? ओके, तो इसको कैलकुलेशन करो, जे तो माइनस 3 टू ज़र कितना होगा, 3 4 ज़र 12y। अब देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे y कितना है, इस सरफेस पे y कितने, y क्या है, y का वैल्यू कितना है, 2 है ना इस सरफेस पे, समझ में आया क्या? इस सरफेस में y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, 2 है ना। कि यहाँ से यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 2, y, तो y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू 2, तो -24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस दो सरफेस से हमने फ्लक्स निकाला। अब कौन से, अब इससे और इससे फ्लक्स निकालो, फ्लक्स थ्रो, ठीक है, फ्लक्स थ्रो एच बी क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर फ्लक्स थ्रो। अच्छा, तो ई क्या है, फिर से बोलो, 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4yj कैप प्लस 6k कैप। और कौन सी सर्फेस मैंने बोला, बोलो, AEHB, इसका मतलब AEHB, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस। तो ये वाला सरफेस का एरिया कितना है, देखो, तो ये कितना है, ए लेंथ कितना है, बोलो, ए लेंथ कितना है, 2, ए लेंथ 2, और ये क्या है, 1 है, ठीक है, क्या, अच्छा, तो 2 होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैप, समझ में आया ना, ये वाला पार्ट। देखो ये कितना है, ये 2 है ना, 2, ठीक है, ये ही तो ये है, क्लियर। यहाँ इससे ये डिस्टेंस कितना है, 2, तो इससे ये डिस्टेंस कितना है, 2, और ये कितना है, 1, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 12 यूनिट, ठीक है। सीबीएस में या एसआई में था शायद, ओके, वोल्ट मीटर होगा, ओके। अब फ्लक्स थ्रो इससे निकालो, अब इससे निकालो, फ्लक्स थ्रो सी डी एफ जी क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सेम ही होगा, इस पर जो होगा फिर वो ये लिखेंगे, बट इस सरफेस का एक डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या है, एन कैप का वैल्यू कितना है, -k कैप होगा, तो यहाँ से एक माइनस चला आएगा, यहाँ पर क्या होगा, -12। इतना समझ में आया, ओके। तो क्या क्या आया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, क्योंकि मैं अब इसको एडिट करूंगा, ABCD से 0, फ्लक्स थ्रो EFGH से -24, थोड़ा सा -24, और इस दोनों से फ्लक्स थ्रो AEHB से 12, फ्लक्स थ्रो CDFG से -12, ठीक है। इसको लिस्ट करो। अब कौन सा सर्विस रह गया है, ये BHGC, ठीक है, फ्लक्स थ्रो BHGC, ये सामने वाला जो सर्फेस है, तो हमने देखो यहाँ इससे भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और इससे भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कौन सा क्या रह गया है, वो जो सामने वाला है वो रह गया है, और पीछे वाला जो है वो रह गया है,
ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है, 2x² आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और सामने जो है उसका एरिया वेक्टर क्या है, इसका एरिया कितना है, ये इसका एरिया कितना है, ठीक है। ये कितना है, ये 2 और ये कितना है 3, तो 3 दुगने 3 to the 6, इसका ये सामने वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो कितना होगा 6 डॉट 6, और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, सामने होगा along x एक्सिस आई कैप, तो क्या 6 to the 12 समझ में आया। ओके, अब देखो ये जो है, ये सामने वाला जो सरफेस है वो कब उसका उस सरफेस का कोऑर्डिनेट क्या है, x, x का वैल्यू कितना है 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई ये है y, ये है z, ये x ऐसा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है। और इसका जो ये ओरिजिन से तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू x इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है। 12 into 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 12। और वैसे ही 5 पीछे वाला जो सरफेस है, पीछे वाला क्या है, एक कौन से क्या, बी एच जी सी क्या, ठीक है। अब पीछे वाला सर्विस ए ई एच डी, ए ई एच डी, ए ई एच डी, तो पीछे वाला सर्विस वैसे ही होगा ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बट पीछे वाला जो सर्विस है उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा माइनस आई कैप में होगा, तो माइनस आई कैप में होगा तो -12x² आएगा, ठीक है। सब तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन में ही फर्क पड़ेगा। और पीछे वाला जो सरफेस है वो क्या है, किस प्लेन में है, देखो YZ प्लेन में है पीछे वाला सरफेस, इससे वाला मीन्स ये वाला जो सरफेस है, ऊपर नहीं जो पीछे है वो ये वाला पीछे वाला, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स 0 -24 +12 -12 +0, ठीक है, +12, तो ये खत्म, तो -12, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ गया, तो इसका n समझ में आया। और मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड अगर लोगे कितना होगा 12। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। ओके, तो इसी तरह से और एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो।